हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लेजर लीफ। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इन बिजनेस वी मेंटेन्स अ कैश बुक। आप सभी जानते हो कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक कैश बुक बनाते हैं जिसमें एक बैंक कॉलम दिया होता है। एंड द बैंक मेंटेन्स आवर अकाउंट इन इट्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड अस विद अ पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। और बैंक भी क्या करता है कि अपने रिकॉर्ड में हमारा एक अकाउंट बनाता है, वो हमें एक पासबुक देता है या फिर एक बैंक की स्टेटमेंट देता है। यानी कि हम जो भी एंट्रीज करेंगे अकाउंट में, अपने जो भी पैसा डलवाएंगे, तो बैंक के पास क्या प्रूफ है? तो उसी प्रूफ के लिए वो अपने पास एक अकाउंट बना रहा है और हमें उसके तरीके से एक पासबुक दे रहा है या फिर बैंक की स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है ना। अब ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार द बैलेंस एज पर कैश बुक इज डिफरेंट। कैश बुक का डिफरेंट जो है हमारी बैंक की स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अलग आ रहा है। ऐसा क्यों? एंड द बैलेंस एज पर पासबुक इज ऑल्सो डिफरेंट। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कैश बुक में कुछ लिख रहे हैं पर हमारी बैंक की पासबुक में कुछ और डिफरेंस आ रहा है ना। द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल और मैच दीज टू बैलेंसेस कॉल्ड अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि रिकंसिलिएशन का मीनिंग ही मिलाना, मैच करना होता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है ना, इन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए, कैश बुक के बैलेंस को और बैंक बुक के बैलेंस को, उसी को ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। कि मतलब क्यों हमारे जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। इन्हीं सबको जज करने के लिए ही जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो बनाई जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, अ स्टेटमेंट विच मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसी को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब बच्चे, हमारा सेकंड टॉपिक आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है उसको हम क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है उसे बनाने की। इसके मैंने कुछ 5 रीजंस लिखे हैं जिसे मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी। ठीक है। फर्स्ट है टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। यानी कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेकंड है टू आइडेंटिफाई एरर्स इन द बुक्स। कि अगर वो बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, क्या एरर ऐसी आ रही है जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स। कि अगर हमने अपने बैलेंसेस को अपनी बुक्स में ठीक किया है तो क्या बैंक रिकॉर्ड में वो जो करेक्टनेस है वो वेरीफाई हुई है या नहीं। टू नो द करेक्ट बैंक बैलेंस। कि बैंक का करेक्ट बैलेंस जज करने के लिए, जानने के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो चाहिए ना। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हम कोई काम कर रहे हैं और उसको वहीं छोड़ रहे हैं। अब जैसे अगर आप मान लीजिए एक बिजनेस ओनर की जगह एक टीचर ही बनना चाहते हो, ठीक है, तो किसी दूसरे को बताने के लिए, और कहने का मतलब है कि उसको प्रैक्टिकली, और या फिर अगर आप एक अकाउंटेंट बन रहे हो तो उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी भी तो आनी चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और एग्जामिनेशन के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है ना, कि बीआरएस को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।